सभी को आप सबका स्वागत है अरुणाचल टुडे न्यूज़ चैनल में। इस वक्त हमारे साथ है प्रिंसिपल सेक्रेटरी फाइनेंस शरद जी। सर से हम बात करेंगे और जानेंगे स्पेशली क्योंकि फाइनेंस के प्रिंसिपल सेक्रेटरी है तो रिगार्डिंग जो पुराना मुद्दा कह सकते हैं एसएससी टीचर्स का जो रेगुलरली पेमेंट देने का बात था, जो कैबिनेट डिसीजन में पास हुआ था 2018 को, लेकिन ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। तो दो ही मुद्दे में बात करें। पहले हम एसएससी जो टीचर्स का पेमेंट को लेकर है। सर सबसे पहले आपका स्वागत है अरुणाचल टुडे न्यूज़ चैनल में। सर जैसे बजट का प्रेजेंटेशन किया गया है डीसीएम के द्वारा, चौनामन सर के द्वारा, तो सर हम जानना चाहेंगे कि सर जो एसएससी का जो कैबिनेट डिसीजन पास होकर रेगुलरली मंथली बेसिस उन्हें पैसा देने का बात था सैलरी, तो उस पर कुछ चेंजेस होगा कि कैबिनेट डिसीजन पास हुआ तो अभी कुछ चेंजेस देखने को मिलेगा रेगुलरली पेमेंट को लेकर? सर धन्यवाद मैम फॉर हैविंग मी ऑन योर चैनल एंड ऑन योर शो। अभी जैसे कि प्रेस इंटरेक्शन के दौरान डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब बता रहे थे कि ये पहली बार ऐसा होगा कि अरुणाचल प्रदेश का बजट जो है वो 25,000 करोड़ रुपए से ऊपर का होगा और जल्दी हमारा जो ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है वो भी 30,000 करोड़ के ऊपर होगा। जहाँ तक सैलरी स्पेसिफिक, जैसे आपने एसएससी टीचर्स का कहा, तो जितने भी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स के तहत कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज़ हैं, चाहे वो समग्र शिक्षा एसएससी टीचर्स हों या नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के एम्प्लॉयज़ हों या पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस या जो स्कीम्स हैं, तो गवर्नमेंट ने एक बहुत ही बड़ा रिफॉर्म का एक बहुत इम्पॉर्टेंट फ़ैसला लिया है कि ये जो आने वाला वित्त वर्ष है 2022-23, उसमें सरकार सारे सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स के जितने एम्प्लॉयज़ हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स उनका नंबर्स इंडिकेट करेंगे और उसका जो भी ग्रॉस लाइबिलिटी है एनुअल सैलरी के ऊपर, ये जितना भी एनुअल सैलरी उनका एक्सपेंडिचर है वो उसका जो बजटरी सपोर्ट ऑफ फाइनेंस कंकरेंस वो इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर एक ही साथ कन्वे कर दिया जाएगा, सो दैट एवरी मंथ एट द एंड ऑफ द मंथ जितने ऐसे एम्प्लॉयज़ हैं उनका रेगुलर एम्प्लॉयज़ की तरह एट द एंड ऑफ द मंथ सैलरी पेमेंट हो सके। जी सर, और एक मुद्दा हम बात करना चाहेंगे रिगार्डिंग सर हेल्थ सेक्टर। हमने देखा कि काफ़ी चीज़ों के लिए भी फ़ंड एलोकेट किया गया है, लेकिन सर सवाल रहेगा कि सर आए दिन नर्सेस जो एनएचएम के अंदर में कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस में कर रहे हैं उनका धरना रहता है कि रेगुलर करने के लिए। इवन सर आपने इक्विपमेंट्स के लिए तो फाइनेंस डिपार्टमेंट की तरफ से काफ़ी एलोकेशन किया गया है फ़ंड, लेकिन सर सामान तो लिया जाएगा, लेकिन जब मैन पावर ही नहीं रहेगा तो किस तरीके से वो काम भी आएगा? तो इस पर सर अगर क्या कहना होगा सर आपको? ये अगर आपने सुना होगा, ये भी बजट स्पीच में मेंशन था। जहाँ तक ह्यूमन रिसोर्स फॉर हेल्थ है, उसमें हमारा एचआर गैप इंडेक्स जो आज से करीब 3-4 वर्ष पूर्व 33% था, वो अब घटकर सिर्फ 6% रह गया। जो 6 कैटेगरीज होती हैं हेल्थ ह्यूमन रिसोर्स के, स्पेशलिस्ट, GDMOs, फिर नर्सिंग स्टाफ, फिर पैरामेडिक्स, लैब टेक्नीशियंस एंड देन मल्टीपर्पज़ वर्कर्स इंक्लूडिंग ANMs। इन 6 कैटेगरीज़ में सिर्फ अगर स्पेशलिस्ट को छोड़ दें तो अब हमारे किसी कैटेगरी में डिफिशिएंसी नहीं है इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड्स नॉर्म्स के हिसाब से। और हमारा जो ओवरऑल एचआर गैप इंडेक्स है वो घट के, मैंने कहा, 6% सिर्फ रह गया है। सो वी हैव डन क्वाइट वेल, और हम देश के अन्य राज्यों के मुकाबले, मतलब हम बहुत वेल रिसोर्स स्टेट कहूँगा मैं इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। और जैसे जैसे हमको ह्यूमन रिसोर्सेज का जहाँ जहाँ एक रैशनल डिप्लॉयमेंट, रैशनल रीस्ट्रक्चरिंग की ज़रूरत होगी वो हम करते रहेंगे। जी सर आखिरी सवाल रहेगा सर, क्योंकि डीसीएम सर का कहना था कि जो फिलोसफी के द्वारा जो बजट से बनाया गया, सेट किया गया है, जो नो सिटीजन लेफ्ट बिहाइंड, तो और सर ये साल जो 2022 to 2023 को ईयर ऑफ ई गवर्नेंस भी रखा गया है, डेडिकेट किया गया है, इनिशिएटिव लिया जाएगा और काफ़ी सेक्टर्स में ई गवर्नेंस, मतलब ई सेक्टर से ही किया जाएगा, इस तरह का कहना था। तो सर अगर हम बात करें कैपिटल और हेडक्वार्टर्स को छोड़कर जो इंटीरियर रूरल एरिया है, वहाँ के लोगों को किस तरीके से एजुकेट करेंगे इस चीज़ को लेकर? क्योंकि काफ़ी लोग तो अनएजुकेटेड रहते हैं और काफ़ी लोग तो सर अभी जैसे प्रेस ब्रीफिंग में कहा गया था कि वेबसाइट चलाया जाएगा, तो वो सब काफ़ी न्यू रहेगा। तो डिपार्टमेंट की तरफ से किस तरीके से इनिशिएटिव लिया जाएगा सर इसको लेकर?
नहीं, देखिए, जो हमारा ना एजुकेशन, हेल्थ, जो ये सोशल वेलफेयर सेक्टर्स हैं, सस्टेन्ड इन्वेस्टमेंट इन हेल्थ एंड कंटिन्यूड इन्वेस्टमेंट ऑन आवर ह्यूमन कैपिटल, ये तो बजट के प्रायोरिटी बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, वो बजट में ही मेंशन्ड है। और जहाँ तक डिजिटल कनेक्टिविटी को सुधारने की बात है, वो इसमें जो हम ई गवर्नेंस के 22 प्रोजेक्ट्स लेंगे, उसमें से डिजिटल कनेक्टिविटी टू एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर्स एंड डिजिटल कनेक्टिविटी टू स्कूल्स, ये दो हमारे 22 ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट्स में से 2 प्रोजेक्ट्स हैं। और एक और चीज़ आप गौर अगर करेंगे, बजट को देखेंगे ध्यान से, तो उसमें इनकलकेटिंग रीडिंग हैबिट के लिए लाइब्रेरीज़ को स्ट्रेंथन करना, और डिजिटल लाइब्रेरीज़ और ई ग्रंथालय, वो हर जितनी हमारी स्टेट लाइब्रेरीज़ हैं उसमें रीडिंग हैबिट को बढ़ावा देने के लिए लाइब्रेरीज़ में एक डिजिटल कैफ़े खोला जाएगा। ई ग्रंथालय से उनको जितनी भी सब्सक्रिप्शंस होती हैं दुनिया की, वो सो दैट चिल्ड्रन फ्रॉम एन अर्ली एज डेवलप द हैबिट ऑफ रीडिंग। थैंक यू सो मच सर हमारे साथ बात करने